아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। तो ये है शाम का टाइम। एक्चुअली आरुष के स्कूल में ना मद्रास डे का इवेंट था, तो उसमें कहा गया था उसको ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आने के लिए। तो यहाँ मद्रास चेन्नई का जो तमिलनाडु का ट्रेडिशनल ड्रेस होता है वो होता है मेल के लिए, ऊपर शर्ट नीचे लुंगी और गमछा जो होता है वो। तो वही बस हम लेने के लिए निकल गए थे मॉल में। एक्चुअली हमें मिला नहीं, फिर घर आना पड़ा। उसके बाद फिर हस्बैंड लोकल किसी शॉप जो होता है उससे फिर लेकर आए थे, जो गारमेंट्स के होते हैं ना शॉप, उससे लेकर आए थे। और मॉल में हमें नहीं मिला। उसके बाद फिर हमने आइसक्रीम एंजॉय किया। उसके बाद आ गए थे घर। अब ये जो है वीडियो ये अगले दिन नेक्स्ट डे का है, जब आरुष तैयार हो चुका था और यही था उसका गेटअप। काफ़ी क्यूट लग रहा था, बहुत कूल लग रहा था देखने में। एंड उसको स्कूल छोड़ने मैं गई थी क्योंकि मुझे वॉक करना होता है, इसलिए तो मैं कोशिश करती हूँ इसको स्कूल छोड़ के मैं वॉक कर लूँ। मेरा वॉक वो होता है 6000-7000 स्टेप्स, तो मैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। तो बस सुबह में यही उसको स्कूल छोड़ने के बाद मैं चली गई थी अपने वॉक पे। एंड घर आने के बाद आरुष को टिफ़िन में दिया था मैंने उत्तपम, तो उसी का बैटर मैंने ज़्यादा बना लिया था। तो इसको हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, जो डाइटिंग करते हैं, अपना वेट लॉस कर रहे हैं ना, तो उसको हेल्दी नाश्ता बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड किया है, जीरा, अजवाइन, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ताकि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। एंड थोड़ा सा जीरा, और उसके बाद ढेर सारे वेजीज में इसमें ऐड करूँगी। तो ये ना जो लोग अपना वेट मेंटेन कर रहे हैं या फिर हेल्दी, काफ़ी हेल्दी है, जो नॉर्मल लाइफ भी है ना उसमें भी काफ़ी हेल्दी है। तो ढेर सारा प्याज, गाजर, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, आप इसमें चाहे तो कैप्सिकम भी डाल सकते हो, बीट रूट भी डाल सकते हो अच्छे से। अब इन सबको मैं कर दूंगी अच्छे से मिक्स। और इतना हेल्दी ये नाश्ता होता है ना, और टेस्टी भी इतना ज़्यादा होता है ना। अच्छा, सेम बैटर को ना आप उत्तपम भी बना सकते हो, सेम बैटर का आप अप्पे जो होता है वो भी बना सकते हो, वो भी काफ़ी टेस्टी बनता है। तो बस ये अभी फटाफट से मैं इसको कर दूंगी मिक्स करने के बाद पहले एक हस्बैंड को बना के दे दूंगी उनके चाय के साथ, और उसके बाद फिर मैं अपना नाश्ता लूँगी। तो बस थोड़ा सा मैंने इसमें स्प्रेड कर दिया है घी। मैं जो भी बनाती हूँ घी में ही बनाती हूँ। ये सब मुझे रिफाइन में बिल्कुल भी नहीं पसंद है और हेल्दी भी नहीं होता वो, इसलिए। तो सबसे पहले हस्बैंड का मैं अभी चीला डाल दूँगी, साथ में मेरी चढ़ी हुई ये चाय, जो हमेशा की तरह जो मेरे ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा कि नाश्ता और चाय दोनों मैं साथ में ही कर देती हूँ। तो बस ये सबसे पहले हस्बैंड का बना के मैं दे दूंगी। तो काफ़ी टेस्टी, आप देख सकते हो फुल के कितना अच्छा हो जाता है, और बहुत ही यम्मी, मतलब खाने के बाद नहीं सच में इतना टेस्टी लगता है ना। और इस ब्रश से जो मैं थोड़ा सा स्प्रेड कर दूंगी घी से, क्या होता है ज़्यादा घी भी आपका नहीं होता और काफ़ी हेल्दी भी होता है। और फटाफट से ये मेरा जो उत्तपम है वो बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो कितना अच्छा बनता है, सच में बहुत टेस्टी लगता है खाने में। मतलब अगर सुबह में एक आप खा लो ना, तो वैसे भी आपको लंच तक ना पूरा फुल रहोगे आप, खाना खाने का मन, कुछ खाने का मन ही नहीं करेगा। तो बस ये है पहला हस्बैंड का मैं ये ब्रेकफास्ट दे दूंगी चाय के साथ। उसके बाद फिर मैं तसल्ली से बैठ के आराम से मैं खुद करूँगी। और अभी जो डाइटिंग में कर रही हूँ ना, बहुत मतलब ये होता है ना कि अगर आप कुछ भी करना चाहो तो आराम से कर सकते हो, बस थोड़ा सा ना मेंटल प्रिपेयर होना पड़ता है। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नाश्ता और खाना कुछ ऐसा मैं प्रिपेयर करूँ जो मेरे हस्बैंड और बच्चे भी खा सके और मैं भी अपने लिए वो हेल्दी ले सकूँ। तो बस यही है, ये था हमारा नाश्ता। और जैसे कि मैंने थोड़ा सा ना, ये लहसुन और मिर्ची की चटनी है, आप थोड़ा सा ले सकते हो, उसके साथ आप दही भी ले सकते हो। और ये मेरा बिल्कुल यम्मी एंड टेस्टी सा नाश्ता था। उसके बाद दोपहर में मैंने सिंपल सा लंच बनाया था। मैंने बनाया था मसूर की दाल। तो मसूर की दाल जो आज मैं बनाऊंगी वो बिल्कुल थोड़ा सा ना छौंका अलग से। दाल तो रोज़ हम खाते हैं, बट उसका तड़का अलग तरीके से लगाए ना तो उसका टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो मस्टर्ड ऑयल में मैंने डाल दिया था ढेर सारी काट के लहसुन। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मिर्ची, तेज़पत्ता और सरसों के दाने, राई के दाने, और इससे लगा दूँगी मैं इसका छौंका। काफ़ी टेस्टी बना था ये दाल, बहुत टेस्टी बना था। और उसके बाद ये दाल मेरी तैयार हो गई थी, और साथ में मैंने बनाया था भिंडी का भुजिया। बहुत सिंपल सा बनाया था क्योंकि जो उत्पम था वो हमारा नाश्ता काफ़ी अच्छा हो गया था। और लंच में कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब कि पोर्शन कंट्रोल जो होता है ना। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि वेट कम करने के लिए ना सबसे पहले हमें पोर्शन कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप अगर 4 रोटी खा रहे हो तो 3 करो, फिर 2 करो, फिर 1 पर आओ। फास्टिंग करने से आपका वेट नहीं कम होगा, वो फिर
फिर वेट एकाएक खाना खाने के बाद गेन हो ही जाएगा। तो आप पोर्शन कंट्रोल करो, तो धीरे धीरे आपके महीने में 5 से 4 किलो वजन कम होना ही होता है। और ये है मेरा यम्मी सा लंच, दाल चावल और भिंडी का भुजिया। तो काफ़ी टेस्टी बना था, ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। क्योंकि मुझे इतने 2 महीने से हम घर ढूंढ रहे थे। एक्चुअली हमें न्यू घर चाहिए था। 2 महीने से हम घर ढूंढ रहे थे और फाइनली जाके हमें अभी एक घर पसंद आया है। और वो घर 3 BHK है, काफ़ी अच्छा घर है। और सबसे मेन चीज़ जो उसकी है ना कि जो उसके ऑनर थे, उस घर के ऑनर थे, उन्होंने अपना घर सेल कर दिया किसी और के हाथ। तो जो हमारे अभी ऑनर हुए हैं वो नए हैं, तो उन्होंने पूरे घर को रेनोवेट करवाया है खूब अच्छे से घर को। मतलब कि मतलब जैसे उस घर में इन करते ही हमें ऐसा लगा कि जैसे हम न्यू घर में आ गए हैं, मतलब ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। और सबसे मेन चीज़ था, घर तो हमें मिल रहे थे 2 BHK 3 BHK बहुत सारे घर मिल रहे थे, लेकिन मेन क्या था कि मुझे जैसा घर चाहिए था ना वैसा घर एक्चुअली मेरे मन के लायक नहीं मिल रहा था। जैसे कि अभी जिस घर में, इस वाले घर में रह रही हूँ, तो इस घर में क्या है ना कि मेरी किचन जो है वो लिफ्ट जो है उसके साइड में है। तो फिर क्या होता है ना कि उसमें धूप नहीं आती। और मुझे घर चाहिए था कि जो मेरा हॉल हो, लिविंग एरिया हो, उसमें भी धूप आए, या फिर जैसे मेरा किचन हो उसमें भी धूप आए। तो ऐसा घर मुझे मिल नहीं रहा था। लेकिन फाइनली होता है ना कि इसी को बोलते हैं जो किस्मत में लिखा होता है वो अपने आप हो जाता है। बस हाँ, ये भी सच है कि इंसान को मेहनत भी करनी पड़ती है। इतने सारे घर हमने 2 महीने में सर्च किए, इतना घर मैंने देखा, काफ़ी स्ट्रेस हो गया था मेरे को। लेकिन जो घर अभी हमें फाइनल पसंद आया है, उस घर के ऑनर ने हमें सामने से मैसेज किया था, कॉल किया था। हमने जो ऐप होता है यहाँ वाला, इस सोसाइटी का जो ऐप है, वो उस ऐप के थ्रू हमने डाला था कि हमें 2 BHK या 2.5 या लास्टली हमें 3 BHK भी चलेगा तो मिल जाए। तो उन्होंने हमें सामने से ही फ़ोन किया, मैसेज किया। और मतलब घर इतना अच्छा है। कल अभी हमारा सब कुछ एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ हो गया है। एंड उस घर में क्या था कि अलमीरा नहीं थी, कवर जो होता है वो नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, मैं दोनों बेडरूम में डलवा दूंगा। एंड और जो मतलब 2 बेडरूम में मैं डलवा दूंगा, और एक जो तीसरा बेडरूम है उसमें हमने कहा कि कोई नहीं, 2 बेडरूम में आप डलवा दो, और उसी से हमारा काम चल जाएगा। उसके बाद फिर फुल क्लीनिंग, मतलब कि पूरा कलर पेंट वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है। और मतलब मैं बिल्कुल वो घर देख के ना बिल्कुल मैं खुश हो गई थी बहुत ज़्यादा। अंदर जाके जैसे ही हमने गेट खोला था ना, तो बिल्कुल मतलब शाम के 4:30 बज रहे थे। तो उस टाइम में हम जब घर में हमने एंटर किया था, जैसे ही हमने डोर ओपन किया तो सीधे पूरी सूरज की लाइट आ रही थी हॉल में। मैंने कहा ये घर बहुत अच्छा है सच में। एंड इस घर के बारे में बताऊँ तो क्या मेरे एक्सपीरियंस ना अच्छे नहीं रहे हैं। इसलिए घर तो सारे अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं कि घर तो घर ही होता है। लेकिन ये घर मेरे लिए कोई ख़ास अच्छा नहीं रहा, क्योंकि जब मैं पिछले साल इस घर में आई थी तो 1 महीना तो ठीक था, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअस मेरा बेटा जो है इस घर में 1 साल तक वो बीमार रहा है। हर मंथ मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे या फिर जो मेरे डेली ब्लॉग देखते होंगे, उन्होंने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि मैं हर मंथ मैं आरुष को लेके डॉक्टर के यहाँ जाती थी। हर महीने में आरुष को डॉक्टर के यहाँ लेके जाती थी, और मैं लिटरली बहुत परेशान रहती थी। तो इस बार मैं छुट्टी में मम्मी के यहाँ गई थी, फिर वहाँ पे इसकी कुंडली वगैरह दिखाई, तो उसके बाद से अभी वो थोड़ा ठीक है, अभी ऐसे बीमार नहीं पड़ता। लेकिन होता है कि बहुत सारी नेगेटिव, जब आपके साथ टाइम अच्छा नहीं चल रहा होता है ना, तो बहुत सारी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आने लगते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था कि मुझे लगता था ये घर मेरे को मतलब कि सूट नहीं कर रहा, मैं क्या करूं, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। बट जो मुझे रिक्वायर्ड चाहिए था ना घर के लिए, कि मुझे ऐसा ही घर चाहिए, मतलब मैं ऐसा ही ढूंढ रही हूँ, तो फाइनली वो घर हमें मिल गया। और आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। अभी इस घर में हम 4-5 दिन और हैं, उसके बाद फिर वहाँ मूव कर जाएंगे। और सबसे पहले उस घर में जाने से पहले मैं पूजा करवाऊँगी, खूब अच्छे से मैं पूजा करवाऊँगी, और पूजा वगैरह करा के फिर मैं उस घर में शिफ्ट करूँगी।
और ये शाम का क्लिप है जो आज लक्ष्मी माता का व्रत था फ्राइडे, तो आज का जो दिन था बहुत शुभ था। तो सुबह में हस्बैंड ने पूजा कर ली थी और शाम को प्रसाद भोग मैंने लगाया था। तो ये था हमारा लक्ष्मी माता का प्रसाद भोग और शाम की पूजा। तो कैसा लगा मेरा छोटू सा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और कैसा लगता है मेरा ब्लॉग कमेंट करके बताइए।